हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल में। ये है विद्युत धारा का लेक्चर नंबर 13 और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हीटस्टोन ब्रिज। हीटस्टोन ब्रिज पढ़ेंगे और उसके संतुलन की अवस्था पढ़ेंगे, फिर संतुलन अवस्था के लिए शर्त पढ़ेंगे कि क्या शर्त है और फिर उस पर करेंगे हम बढ़िया सारे न्यूमेरिकल जो कि बोर्ड में पूछे जा रहे हैं। हीटस्टोन ब्रिज पर आधारित संधारित्रों के संयोजन से रिलेटेड बहुत सवाल पूछे जा रहे हैं आजकल और बहुत ही आसान होता है और बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है यह, ठीक है। तो एकदम आसान होगा। सर क्या बोलते हो ना। चलो तो हम आज पढ़ने वाले हैं। लो हेडिंग लगा दो सब लोग। हीट स्टोन ब्रिज या सेतु। हीट स्टोन सेतु बोलो क्योंकि ब्रिज इंग्लिश है, ठीक है, और पूरा हमने हिंदी में लिखा है तो शुद्ध हिंदी में ही लिख देते हैं। हेडिंग लगाया जाए हीट स्टोन सेतु या ब्रिज भी लिख सकते हो। अरे यार ब्रिज भी लिख लो, इंग्लिश से प्रॉब्लम ना हो तो। देखिए हीट स्टोन ब्रिज क्या है, तो ये जो है 4 प्रतिरोधों, एक गैल्वेनोमीटर और एक बैटरी का विशेष संयोजन है। हीटस्टोन ने 4 प्रतिरोध लिए और 4 प्रतिरोधों को एक चतुर्भुज के भुजाओं के रूप में जोड़ दिए। एकदम ध्यान लगाए रखना। वो कुछ जांच पड़ताल करना चाहते थे, कुछ देखना चाहते थे कि भाई क्या हो रहा है, और बहुत कुछ उन्होंने हासिल भी कर लिया। ठीक है, चले खराब तो नहीं हो रहा है। चलो हाँ, ये जो है इस तरह से उन्होंने 4 प्रतिरोधों को जोड़ लिया। सर इस तरह के प्रतिरोधों को तो हम पढ़ चुके। अरे भाई अभी रुको तो, रुको। फिर उन्होंने ये जो 4 प्रतिरोध है हमारे पास, ये जो 4 प्रतिरोध हैं, इसको चतुर्भुज के भुजाओं के रूप में जोड़ दिया और इसके 2 सम्मुख शीर्षों से उन्होंने एक बैटरी को जोड़ दिया। बात आई समझ में। और बचे हुए 2 सम्मुख शीर्षों से उन्होंने एक, सर ये क्या है जी, गैल्वेनोमीटर जो कि धारा की माप करता है, ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर को जोड़ दिया और इसी विशेष प्रबंध को, इसी विशेष संयोजन को हीटस्टोन सेतु के नाम से जाना जाता है। इसी को बोलते हैं हीटस्टोन ब्रिज। सर आज तो बड़ा स्लो पढ़ा रहे हो। अरे भाई देखो, उन्होंने कहा कि ये 4 प्रतिरोध लिए और चारों प्रतिरोधों को 4 भुजाओं के रूप में यानी चतुर्भुज के रूप में क्या कर दिए, जोड़ दिए। 2 शीर्षों से यानी 2 सम्मुख शीर्षों से बैटरी को जोड़ दिया और 2 सम्मुख शीर्षों से गैल्वेनोमीटर को जोड़ दिया। और फिर वो कुछ देख रहे थे। सर क्या देख रहे थे? इन चारों प्रतिरोधों के मान को चेंज करके कर करके ये देख रहे थे कि इसमें धारा कितनी मात्रा में बह रही है। पर एक सिचुएशन ऐसा भी था जब इसमें धारा ही नहीं बह रही थी। ये देख रहे हो, यहां से धारा जा रही है, यहां से रास्ते हैं जाने के, पर वो पूरी की पूरी धारा इधर चल जा रही थी, इधर नहीं जा रही थी। या फिर इधर से भी जाने के रास्ते हैं पर इधर से भी धारा नहीं जा रही थी। फील आ रहा है? सर ये देखना चाहते थे कि धारा जो है इस तरफ से जा रही है कि इस तरफ से जा रही है कि किसी तरफ से नहीं जा रही है, क्योंकि जाने के 2 रास्ते हैं, एक ये इधर से चल दे, एक ये इधर से चल दे, या फिर दोनों रास्ते बंद। फील आया? और इसी सब को जांच पड़ताल करने में उन्होंने एक बढ़िया सा ब्रिज खोज कर दिया, एक बढ़िया सा ये संयोजन खोज कर दिया जिसका बड़ा इस्तेमाल है। इसी के सिद्धांत पर प्रतिरोधों की माप भी की जाती है। बहुत सारे प्रतिरोध जो है इसी से माप लिए जाते हैं।
इसी सिद्धांत पर आगे हमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी सीखने हैं। चलो तो ये सब लोकल बातें छोड़कर आते हैं बढ़िया बढ़िया बातों पर। हीट स्टोन सेतु यानी ब्रिज क्या है, तो लिखते हैं हम डिफिनेशन नोट करो हमारे साथ साथ। यदि 4 प्रतिरोधों को चतुर्भुज के चारों भुजाओं के रूप में संयोजित कर दिया जाए तथा उसके 2 सम्मुख शीर्षों से एक गैल्वेनोमीटर तथा शेष माने जो बच गए, क्योंकि 2 को से तो जोड़ देंगे तो 2 को बच जाएंगे, तथा शेष शीर्षों से बैटरी को जोड़ दिया जाए तो इस प्रबंध को हीट स्टोन ब्रिज या सेतु ब्रिज कहा जाता है। और ये बड़े ही काम की चीज़ है, इस पर आधारित न्यूमेरिकल एकदम जम के पूछा जा रहा है, जम के बोर्ड हो चाहे कंपटीशन हो, सब में पूछे जा रहे हैं। बात आई समझ में? 4 प्रतिरोध लेने हैं, चतुर्भुज की तरह इसे जोड़ देने हैं, चतुर्भुज की भुजाओं के रूप में जोड़ देना है, 2 शीर्षों से बैटरी को जोड़ दो और 2 शीर्षों से गैल्वेनोमीटर को जोड़ दो। इस प्रबंध को हीट स्टोन सेतु या हीट स्टोन ब्रिज कहा जाता है। सर ये हीट स्टोन कौन है? अरे भाई साइंटिस्ट हमको क्या पता कौन है, उनकी कब्र खोदनी पड़ेगी तब जाके मिलेंगे वो। चलो तो उम्मीद है कि समझ में तो आ गया होगा, चलो इनका एक काम कर रहे हैं, भुजाओं के नाम दे दे रहे हैं। मान लो कि ये भुजा है भुजा बोल रहे हैं, शीर्ष है ए, ये बी, ये सी और ये डी। मान लो ये जो प्रतिरोध है ये है P, ये है Q, ये है R और ये है S। बात आई समझ में? तो पहले डिफिनेशन नोट करो आप लोग, फिर आगे की कहानी को समझते हैं। एकदम आसान है, ठीक है। बोर्ड में डिफिनेशन के साथ और भी कॉन्सेप्ट हमसे पूछे जा सकते हैं। सो ये ज़रूरी है कि यदि 4 प्रतिरोधों को चतुर्भुज के चारों भुजाओं के रूप में संयोजित कर दिया जाए तथा उसके 2 सम्मुख शीर्षों से एक गैल्वेनोमीटर तथा शेष शीर्षों से एक बैटरी को जोड़ दिया जाए तो इस प्रबंध को हीट स्टोन सेतु कहा जाता है। बात आई समझ में? नोट करो, बंद करते हम चिल्लाना। कर लिए नोट? चलो बिठा दे डिफिनेशन को, बिल्कुल उसका तो काम है, उसका तो बहुत काम है भी। बिठा दे इसको। अक्सर इस दुनिया में अनजाने मिलते हैं, अनजानी राहों पर मिलके खो जाते हैं, लेकिन हमेशा वो याद आते हैं। अक्सर इस दुनिया में अनजाने मिलते हैं, अनजानी राहों पे। हम भी तो आपके लिए अनजाने ना, हम भी मिल गए हैं। चलो पर हम खोएंगे नहीं। हमें जब भी ढूंढना हो तो YouTube पर आप लोग सर्च करें वी स्मार्ट शिक्षा, हम तुरंत मिल जाएंगे। चलिए थोड़ा सा बोल्ड नहीं था इसलिए सब बोल्ड कर दिए। अब देखो हीट स्टोन ब्रिज की संतुलन अवस्था, इसमें एक संतुलन अवस्था है। यदि चारों प्रतिरोधों को, मतलब हीट स्टोन ब्रिज में चारों प्रतिरोधों को ऐसे
ऐसे जोड़ दिया जाए, माने ऐसे मान के प्रतिरोधों को जोड़ दिया जाए। जोड़ना क्या है, जोड़ना तो एक ही तरीका है, सॉरी वो गलत बोले, माने ऐसे मान के प्रतिरोधों को जोड़ा जाए जिससे कि गैल्वेनोमीटर से कोई धारा उत्पन्न नहीं हो, सॉरी कोई धारा नहीं बहे, गैल्वेनोमीटर से कोई भी धारा प्रवाहित नहीं हो, मतलब गैल्वेनोमीटर में भी छेपी उत्पन्न ना हो, एकदम ऐसे हो, ना इधर जाए ना इधर जाए, फैला रहा है, कोई भी छेप उत्पन्न नहीं हो। तो इसी अवस्था को बोलते हैं संतुलन अवस्था। सर कब वो संतुलित होगा, कब इससे धारा नहीं बहेगी, बता दीजिए, हम भी जोड़ के देखेंगे। हाँ, एक शर्त है, उसी शर्त को अगर फॉलो किया जाए तो इस गैल्वेनोमीटर से कोई भी धारा नहीं बहेगी, कोई भी धारा नहीं बहेगी। और इसी शर्त पर न्यूमेरिकल हमसे पूछे जाते हैं, तो इसे ध्यान से, ठीक है। हिट स्टोन सेतु, अगला हेडिंग लगा दो, हिट स्टोन सेतु या ब्रिज कह लो, ब्रिज की आदत है तो ब्रिज ही बोलो, अंग्रेज कहीं के। हिट स्टोन ब्रिज की संतुलन अवस्था, हिट स्टोन ब्रिज की संतुलन अवस्था। क्या है संतुलन अवस्था? यदि हिट स्टोन ब्रिज में चार प्रतिरोधों के, यानी चारों प्रतिरोधों के मान इस प्रकार हों, ऐसे हों कि गैल्वेनोमीटर में कोई भी छेप उत्पन्न नहीं हो, यानी उस रास्ते से धारा ही नहीं जा रही हो, तो इसी अवस्था को हिट स्टोन ब्रिज की संतुलन अवस्था कहते हैं। फील आ गया? दे डिफिनेशन जी सर। लिखेंगे यदि हिट स्टोन ब्रिज में चारों प्रतिरोधों के मान इस प्रकार हों कि गैल्वेनोमीटर, एडजस्ट कर लीजिएगा, गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप, यानी कोई धारा नहीं बहे, ठीक है, कोई विक्षेप उत्पन्न न हो, माने ऐसे मान को जोड़ दिए जाएं। देखो समझो कॉन्सेप्ट को, डिफिनेशन बड़ी बात नहीं, खुद से भी लिख सकते हो, कि हिट स्टोन ब्रिज में जो चार प्रतिरोध हैं उनमें ऐसे मान जोड़ दिए जाएं, ऐसे मान के प्रतिरोधों को जोड़ दिया जाए कि गैल्वेनोमीटर से कोई धारा ना बहे, गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप उत्पन्न ना हो, तो इस अवस्था को ही तो बोलते हैं संतुलन अवस्था। कोई विक्षेप उत्पन्न न हो तो इस अवस्था को व्हीटस्टोन या हिट स्टोन ब्रिज की संतुलन अवस्था कहते हैं। हाँ, हिट स्टोन को कई सारे बुकों में ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है, तो घबराइएगा मत, ये एनसीईआरटी में लिखा गया है। यदि हिट स्टोन ब्रिज में चारों प्रतिरोधों के मान इस प्रकार हों कि गैल्वेनोमीटर से कोई भी छेप उत्पन्न ना हो, गैल्वेनोमीटर में कोई भी छेप उत्पन्न ना हो, यानी इससे कोई धारा ही नहीं बहे, तो इस अवस्था को, हिट स्टोन ब्रिज की इस अवस्था को संतुलन अवस्था कहते हैं। फील आया? बिल्कुल आया सर। पर सर वो मान कैसे तय करेंगे हम लोग? हमको कैसे पता चलेगा कि इससे कोई धारा इससे कोई धारा नहीं बहेगी? चलो ये नोट कर लो, फिर हम लोग वो शर्त देखते हैं, क्योंकि उसी शर्त से न्यूमेरिकल बनेंगे, उसी शर्त से न्यूमेरिकल हो गया। चलो उम्मीद है कि नोट कर लिए होगे। मिटा दें? चलो तो अब
आते हैं इसके मुख्य पॉइंट पर, जहाँ से हमें सवाल पूछे जाएंगे और इसी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है हम लोगों को। ठीक है, मतलब हीट स्टोन ब्रिज की संतुलन अवस्था की शर्त, हीट स्टोन ब्रिज की संतुलन अवस्था की शर्त क्या है, वो क्या शर्त है। चलो तो हेडिंग लगाया जाए। हीट स्टोन ब्रिज की संतुलन अवस्था की शर्त। क्या शर्त है, कब जो है हम कहेंगे कि ये जो हीट स्टोन ब्रिज है वो संतुलित है। आओ, हीट स्टोन ब्रिज कब संतुलित होता है सर, जब गैल्वेनोमीटर में विक्षेप उत्पन्न नहीं हो, यानी कि गैल्वेनोमीटर से कोई धारा नहीं बहे, तब हम बोलते हैं। अब एक छोटी सी बात बता दो कि ये जो रास्ता है, जो तार है, कह लो तार ही लो एक समय के लिए, यहाँ हम प्रतिरोध भी जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इससे धारा नहीं बह रही है। संतुलन अवस्था कहता है कि इससे धारा नहीं बहेगी। भाई कब धारा नहीं बहेगी, धारा बहने के लिए क्या चाहिए बोलो, याद है कि नहीं सर? नहीं याद है। देखो जब ये चैप्टर शुरू हुआ था ना, तभी हम बताए थे, याद करो याद करो याद करो। यहां से धारा क्यों बहती है, क्योंकि ये जो बैटरी है इनके सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न कर देता है और धारा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर भागती है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। बात आई समझ में? उसी तरह से जैसे पानी है, पानी ऊंचे स्थान से नीचे स्थान की तरफ बढ़ता है। अरे जाता है कि नहीं जाता है? ऊंचे से पानी ऐसे मान लो कि ऐसे मान लो कि कोई ढलाव है, वहां से पानी गिराओ, पानी ऐसे सर 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 नीचे चल जाएगा, जाएगा ना? हाँ सर, तो कुछ इसी तरह से होता है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करता है। अब ध्यान से, यहां धारा नहीं बह रही है, इसका मीनिंग हुआ कि सर गैल्वेनोमीटर के जो दो सिरे हैं उनके बीच विभवांतर नहीं है, उनके बीच विभवांतर नहीं है, यानी जितना विभव इस पॉइंट का है, इस शीर्ष का है, उतना ही विभव इस शीर्ष का भी है, तभी तो धारा नहीं बह रही है उसमें। बात आई समझ में? बात आई समझ में? बिल्कुल आई होगी। चलो शर्त प्राप्त करते हैं, लिखेंगे कि चूंकि हीट स्टोन की संतुलन अवस्था में गैल्वेनोमीटर में, सर ये गैल्वेनोमीटर है, एडजस्ट कर लेना, गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होता, इसलिए अगर इसमें अगर इसमें विक्षेप उत्पन्न नहीं हो रहा है हम समझ रहे हैं, अब क्या सोच रहे हैं, सारा सॉरी की तो लाइनें लग गई है, पता नहीं क्या हो गया, सॉरी 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 सॉरी। चलो हाँ, तो इसका विभव बराबर होगा इसका विभव, भाई दोनों सिरों पर विभव सेम है, इसीलिए तो धारा को समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरफ जाए। नहीं बात आई समझ में? आओ दैनिक जीवन से रिलेट करते हैं पानी के साथ। मान लो ये दो बाल्टियां हैं, इसको हमने एक पाइप से जोड़ दिया है, बताओ पानी बहेगी कि नहीं बहेगी? बिल्कुल बहेगी सर, क्योंकि इसमें पानी जो है
ज़्यादा है, यानी इसका विभव ऊंचे कह सकते हो। इसकी दृष्टि से यहाँ विभव नहीं है, फिर भी समझने के लिए, इसलिए उच्च विभव से निम्न विभव की ओर धारा गति करेगी। लेकिन अगर एक समय के लिए बताओ कि इसमें भी उतनी ही पानी भर दी जाए, इसका क्या मीनिंग हुआ कि सर अब धारा नहीं बहेगी, अब धारा नहीं बहेगी, अब धारा नहीं बहेगी। फिर आया, बिल्कुल आ गया होगा कि हाँ सर दोनों शीर्षों पर विभव सेम होगा तभी तो धारा नहीं बह रही है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वी बी बराबर होगा वी डी। बोलो क्लियर, बोलो क्लियर, बिल्कुल क्लियर। तो क्या हम इसको आगे ऐसे लिख सकते हैं कि वी ए माइनस वी बी। सर कैसे लिख सकते हैं? अरे भाई रुको तो सही। वी ए माइनस वी डी। बोलो बोलो, अब बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? हाँ सर लिख सकते हैं। इन दोनों को सेम में से ही घटाया गया है, लिख सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हैं। वी ए माइनस वी वी, वी ए माइनस वी बी, यानी कि इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर। वी ए माइनस वी डी मतलब इनके बीच का विभवांतर। चलो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मान लो इस बैटरी से आई धारा निकल रही है, आई धारा ये चली चुक 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 रुक गई, रुकी नहीं, यहां पर उसे दो रास्ते हैं। तो कुछ धारा इधर चली गई I1 और कुछ धारा इधर चली गई I2। चूंकि ये संतुलन अवस्था है तो यहां से I1 धारा सीधे इसमें चली जाएगी, पूरी की पूरी चली जाएगी। अरे भाई इसमें कहाँ, इसमें तो धारा जा ही नहीं रही है, संतुलन अवस्था है ना, इसमें धारा जा ही नहीं रही। हाँ सर, ये I2 धारा इसे गई और ये पूरी की पूरी इधर चली गई। बोलो क्लियर, बिल्कुल क्लियर। फिर ये दोनों आई यहां पर और मिल करके फिर यहां पर आई धारा बन गई। चलो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। हाँ तो क्या होगा, वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी मतलब इसके बीच का विभवांतर। अच्छा v बराबर क्या होता है ओम के नियम से? आ जाओ ओम का नियम लगाएं, लिख रहे हैं ओम का नियम से। ओम के नियम से हम अच्छी तरह से जानते हैं ओम का नियम क्या होता है। ओम कहते हैं v बराबर आई आर, v बराबर आई आर। इसके बीच का जो v है ये है, क्या होगा आई आर, यानी इससे कौन सी धारा जा रही है I1। इसका प्रतिरोध कितना है P, प्रतिरोध इसका कितना है P। तो बोलो इसके लिए क्या होगा सर, हो जाएगा I1 इंटू P बराबर, इसका क्या होगा सर, इधर जा रही है I2 तो हो जाएगा I2 इंटू R। प्रतिरोध आ रही है तो क्या करे R। बोलो क्लियर है। यहां से I1 बट्टा I2 निकाल लो, I1 बट्टा I2 बराबर R बट्टा P, समीकरण 1। बोलो आया समझ में? बिल्कुल आया सर, बिल्कुल आया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या करें, क्या हम जो सिचुएशन यहां लगाए हैं इस शर्त से, क्या हम वही सिचुएशन से ऐसे लिख सकते हैं? इसी प्रकार क्या हम लिख सकते हैं? इसके लिए ये तो जानते हैं कि ये सेम है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं सी वी माइनस वी वी। पहले देख लो फिर बताना। सी वी माइनस बा, देख रहे हो ना, देख रहे हो एकदम। क्या हो गया आज, गलती पे गलती, बड़ा मिस्टेक हो गया। चला माफ करो, इधर नहीं लिखेंगे, ये एरिया बुरा है, ये जगह खूंखार है। हाँ इसी प्रकार जगह में ही दोष है। चलो सर गलती आप करो, जगह के दोस्तों। हाँ, क्या हम जिस तरह से यहाँ लिखे हैं उसी तरह से लिख सकते हैं कि वी सी माइनस वी
बी बराबर वी सी माइनस वी डी। शायद ना दिख रहा हो आप लोगों को। अरे भाई हमें पता है कि वी बी बराबर है बी डी, वी बी बराबर है वी डी, तो क्या इसको सेम में से हम घटा नहीं सकते हैं? बिल्कुल घटा सकते हैं सर। अगर दोनों बराबर है तो सेम में से हम घटा सकते हैं, बिल्कुल घटा सकते हैं, जैसे इधर किया हमने। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। फिर वहीं ओम का नियम, ओम के नियम से चलेंगे हम लोग, देखते हैं क्या होता है। चलो ओम के नियम से इसके बीच का जो विभवांतर होगा V बराबर आई आर क्या हो जाएगा, I1 इंटू क्यू बराबर ये वाला, इसके बीच का विभवांतर इतना है, तो V बराबर क्या होता है IR, तो I2 इंटू एस। आगे बढ़ जाओ, I1 बट्टा I2 बराबर S बट्टा क्यू, समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को गौर से देखो आप लोग, क्या दोनों के दोनों I1 बट्टा I2 के बराबर है? बिल्कुल सर। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से अगर हम समीकरण 1 और 2 से चलेंगे तो हमें क्या मिलेगा, R बट्टा P बराबर S बट्टा Q। थोड़ा सा इसको सुंदर बनाते हैं। सर सुंदर क्या बनाओगे, बना लो सुंदर। R बट्टा P बराबर S बट्टा Q, ये लिखो, या और भी तकनीक है हमारे पास, ये लिखो। हाँ चलो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, P इंटू एस बराबर R इंटू, ये क्या हो गया, R इंटू Q। देखो तो क्या हम P बट्टा Q बराबर, इसको इधर ला दो, R बट्टा S लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी P बट्टा Q बराबर होना चाहिए R बट्टा S, यानी ये बट्टा ये, देखो ये बट्टा ये बराबर होना चाहिए ये बट्टा ये, तब बोलेंगे कि ये संतुलित है। हो सर जी, यानी 4 प्रतिरोधों को अगर जोड़ दिया जाए तो ये बट्टा ये बराबर होना चाहिए ये बट्टा ये। क्या सर ये बट्टा ये और ये बट्टा ये नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ध्यान से, ये बट्टा ये बराबर ये बट्टा ये, या कह लो ये बट्टा ये बराबर ये बट्टा ये। वो कैसे सर, P बट्टा R या P R जा सकता बट्टा में, बिल्कुल बराबर Q, ये S कहाँ जाएगा, इधर। बोलो क्लियर। P बट्टा R बराबर Q बट्टा S, P बट्टा R, गौर से ध्यान लगा दें, P बट्टा R बराबर Q बट्टा S। फील आया कि नहीं आया, यहीं पे बताओ हमको। सर कैसे बताएं बोलो मन से ही बोलो, खुद से ही बोल लो। फील आया ना, मजा आया ना एकदम। देखो ये बट्टा ये बराबर होगा ये बट्टा ये, तो समझ जाना कि हिट स्टोन ब्रिज की ये संतुलन अवस्था है और इस वाले से कोई धारा नहीं बहेगी। या फिर ये बट्टा ये बराबर हो ये बट्टा ये बट्टा ये बराबर हो ये बट्टा ये, तो भी समझ लेना कि इस वाले से यानी गैल्वेनोमीटर से कोई धारा नहीं बहेगी। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। ये लिख देंगे कि यहीं हिट स्टोन ब्रिज की संतुलन अवस्था, क्या राइटिंग है, लाजवाब। संतुलन अवस्था, हमारे अवस्था और भवस्था में कोई अंतर ही नहीं है, अवस्था की शर्त है। हाँ, तो गैल्वेनोमीटर कहता है कि अगर इस शर्त को फॉलो करोगे ना तो हमसे कोई धारा नहीं जाएगी। चलो गैल्वेनोमीटर नहीं कहता है। चलो फील आया, फील आ गया सबको, आ गया होगा। ये जो है P बट्टा Q बराबर हो जाएगा R बट्टा S। इसको ऐसे समझो, ये बट्टा ये बराबर होगा ये बट्टा ये। क्लियर,
संतुलन के लिए, या ये बट्टा ये बराबर होना चाहिए ये बट्टा ये। और भी तरीके हैं, ऐसे भी बोल सकते हो ये बट्टा ये बराबर ये बट्टा ये बट्टा ये बराबर ये बट्टा ये। चलो बहुत हो गया, बहुत हो गया, ये बट्टा ये। नोट कीजिए, नोट कीजिए, शर्त तो प्राप्त हो गया। तो इस डेरिवेशन के साथ और डिफिनेशन के साथ, संतुलन अवस्था के साथ बोर्ड में ये कॉन्सेप्ट 5 नंबर में पूछ सकता है, सो इम्पोर्टेंट है। चलो अब इस पर हम लोग न्यूमेरिकल करने वाले, बढ़िया बढ़िया आंकिक प्रश्न। हाँ क्या शुद्ध हिंदी है सर जी। चलो नोट करो आप लोग, जल्दी से नोट करो। कब से बोल रहे हैं हम? कसम खा के कहो, मुस्कुरा के कहो। सर पहले मुस्कुरा के कहो कि पहले कसम खा के? जिसको भी पहले कहो गोली मारो, गाना शुरू। कि हमको तुमसे प्यार है, हमको तुमसे प्यार है। हो गया? दिल लगा के कहो, कहो न कहो, बस कहती रहो। क्या? नोट करते रहो, गाना सुनते रहो, घर पे पढ़ते रहो। चलो मिटाते इसको। अब इस पर आधारित हम करने वाले हैं लो न्यूमेरिकल। अरे जल्दी से मिट जा। हम जानते हैं आप लोगों के पास समय की बहुत कमी है और आपके जीवन में समय का बड़ा अहम रोल है, अहम रोल है। चलो हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। भगाने की जरूरत नहीं है, कल करिए टक 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 भगा लेते होंगे। चलो करते हैं। तो इस पर आधारित न्यूमेरिकल करते हैं हम लोग। जैसे एक तो डायरेक्टली दे देते हैं आप लोगों को, डायरेक्टली एकदम, ठीक है, डायरेक्टली दिख जाए। कुछ ऐसे होते हैं जो दिखेंगे नहीं, बड़े खूंखार होते हैं, दिखेंगे नहीं कि ये हिट स्टोन ब्रिज है। अरे नहीं दिखेंगे, कैसे नहीं दिखेंगे, हम दिखा देंगे। हाँ चलो अभी तो दिखा दे रहे डायरेक्टली। ये क्या हो गया यार? ओ जी ये क्या हो गया? टेढ़ा मेढ़ा बन गया, कोई बात नहीं। हाँ चलो यहाँ से हम एक और प्रतिरोध जोड़ देते हैं, ये, और यहाँ ये बिंदु दे देते हैं ए और ये बिंदु दे देते हैं वी। सर मान दे दीजिए। हाँ मान दे देते हैं। ये है हमारा 7 ओम, ये भी है 7 ओम, ये भी है 7 ओम, और ये भी है 7 ओम, और बीच वाला है 10 ओम। चलो हमसे पूछ दिया गया कि ए और बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। ये रहे आपके विकल्प, 10 ओम, वी 17 ओम, सी 7 ओम, और डी 7/2 ओम। आ रहा है समझ में? सर अभी तो कुछ समझाया नहीं है। आना चाहिए, आना चाहिए। देखो जब ऐसे हो तो बताओ ये कैसे पता चलेगा कि श्रेणी में है कि समांतर में है। हमें यहाँ से निकालने हैं, फिर ये धारा इधर जा रही है, फिर वो धारा इधर गई कि इधर गई, पता नहीं कौन श्रेणी में है कौन समांतर में, कुछ नहीं समझ में आ रहा। देखो तो गौर से देखो, देखो तो कैसे पता करेंगे हम लोग? कैसे? क्या ये दोनों श्रेणी? नहीं यार, ये देख रहे हो, इसके सिरे के बीच निकालने हैं। तो यहाँ से धारा से जाएगी तो वो धारा यहाँ फिर 2 भाग में बंटने वाली है। अरे फिर 2 भाग में वो बंटने वाली है, अभी तक तो हमें यही पता है। तो फिर कैसे कहें कि ये श्रेणी में है कि ये श्रेणी में है? तो बड़ा समस्या है। देखो ऐसा सवाल को सॉल्व करना बहुत आसान है। बस ये चेक करो, जब ऐसे 4 भुजाओं पे जुड़ा हो और बीच में भी एक प्रतिरोध जुड़ा हो तो क्या करो, हिट स्टोन वाला संतुलन अवस्था लगा दो।
लगाओ और देखो कि पहले ये संतुलित है या कि नहीं है। 7/7 ये बट्टा ये, बोले थे ना ये बट्टा ये बराबर नहीं चाहिए ये बट्टा ये, तो 7/7 का मान कितना होगा 1, और ये बट्टा ये तो 7/7 का मान कितना होगा 1। हाँ सर जी ये तो बराबर है, इंक हो गया कम। अब इसको देखो पहले, ये बट्टा ये बराबर है कि नहीं ये बट्टा ये, बिल्कुल है सर। तो फिर क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो कि ये हिटस्टोन ब्रिज की संतुलित अवस्था है कि नहीं है, बिल्कुल है। हिटस्टोन ब्रिज की संतुलित अवस्था है तो क्या इसे धारा जाएगी, क्या इसमें से धारा बहेगी, नहीं नहीं। हिटस्टोन क्या बोलते हैं, बोलते हैं कि अगर ये बट्टा ये बराबर हो जाए ना ये बट्टा ये, तो समझ जाओ कि इससे कोई धारा नहीं बहेगी। और यदि इससे कोई धारा ही नहीं बहेगी तो इस प्रतिरोध का क्या मीनिंग, इस प्रतिरोध का क्या मीनिंग, कोई मतलब नहीं है इस प्रतिरोध का। तो इस प्रतिरोध को मारो गोली, मारो गोली, उसको हटाओ वहां से, उसका कोई काम नहीं है क्योंकि वहां से कोई धारा ही नहीं बह रही है। देख रहे हो क्या हालत हो गई हमारे डब्बे की, उफ। चलो तो सिंपल सी बात है, यानी कि सर उसको हटा सकते हैं हम लोग, बिल्कुल उसको हटा के हम लोग नई कहानी बना सकते हैं। थोड़े जल्दी में है, ये हो गया ए और ये हो गया बी, इसको हटा सकते हैं। पिछला लेक्चर याद है, नहीं सर हम तो देखे ही नहीं, तो फिर क्या कर रहे हो, देख लो इसके बाद ही देख लेना। अब इसी को पहले पूरा देख लो और पीछे के लेक्चर को ना छोड़ो, क्योंकि ये देखते ही बन जाता। पिछले लेक्चर देखो, जो लोग देखे होंगे बता दिए होंगे, आंसर कमेंट भी कर दिए होंगे। कर लो जल्दी कर लो, कर लिए, चलो बताते हैं। आपको बताए थे कि यदि सेम प्रतिरोध चतुर्भुज के 4 भुजाओं के रूप में जुड़ जाएं तो समझ जाना कि जो समतुल्य प्रतिरोध होगा वो उतना ही होगा, करके देख लो, यकीन ना करो। ये किसमें है, इन दोनों की दृष्टि से ये धारा गई, ये धारा इससे गई, फिर वहां चली गई। ये दोनों किसमें है, श्रेणी में। फिर देखो ये धारा गई और ये धारा इधर से चली गई, ये दोनों किसमें है, श्रेणी में, तो डायरेक्टली जुड़ेंगे। ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 14, फिर 14 किसमें हो जाएगा, फिर 14 किसमें हो जाएगा, बोलो, ये हो जाएगा समांतर में, ये हो जाएगा समांतर में। और हम सबको पता है कि अगर समांतर में सेम प्रतिरोध हो तो फिर क्या करेंगे, उनके नंबर से भाग दे देंगे। तो 14 को है तो 2, तो ये 7। अरे हम बोल तो रहे ना कि अगर 4 प्रतिरोध चतुर्भुज के भुजाओं के रूप में जुड़े हुए हों और सेम प्रतिरोध हो तो जो समतुल्य प्रतिरोध होगा वो उतना ही होगा, 7। बस देखते ही बन गया, 1 सेकंड में बता सकते हो, 1 सेकंड भी काफी है। एकदम सवाल देखे ये रहा टिक, अभी इतना झमेला ना कर दिए, बात आई समझ में, बिल्कुल आ गई होगी। कर सकते हो ऐसे, बिल्कुल कर सकते हैं सर। जैसे मान लो कि इसमें आप कर लेते हैं क्या, मान लो कि हमारे पास ये डायग्राम अलग क्या बना है, ये बिंदु P है, ये बिंदु Q है, कह देगा कि P और Q के बीच समतुल्य बता दो। यहाँ पर मान लो दे दिया गया हमें 10 ओम, यहाँ भी दे दिया गया 10 ओम, यहाँ भी दे दिया गया 10 ओम, यहाँ भी दे दिया गया 10 ओम, और मान लो भीतर भी दे दिया गया 10 ओम। तो उसे कोई लेना देना, हम जानते हैं कि ये देखो ये बट्टा ये तो बराबर है, तो इससे कोई धारा नहीं बहेगी। फिर ये कितना आंसर हो जाएगा, 10 ओम, 10 ओम हो जाएगा। इस डायग्राम के लिए आंसर 10 ओम होगा, वो पहले के लिए 7 ओम था। क्लियर, बिल्कुल। इस परिपथ के लिए मिटा दें, इसके लिए 7, इसके लिए 10। ये तो हो गया आसान एकदम, जहां सीधे दिख जा रहा है कि ये हिटस्टोन ब्रिज पर आधारित है। लेकिन अब देखिए असली खेल तो अब शुरू होगा, जहां हमें ये पता नहीं होगा कि हिटस्टोन ब्रिज है कि नहीं है। ठीक है, तो पहले तो चलो आपको बताते हैं कि वो किस तरह से दिखेंगे। ऐसे आपको ये पिछले चैप्टर में हमने बता दिया है, अगर आपने पिछला चैप्टर ठीक से पढ़ा है तो आपको पहले से ही पता है। यह इस तरह से 5 प्रतिरोधों को जोड़ दिया जाता है और हमसे पूछा जाता है कि समतुल्य प्रतिरोध बता दो ए और बी के बीच में। ठीक है, जहां पर हम आपको दे रहे हैं कि ये जो है 6 ओम है, ठीक है, और ये जो है 12 ओम है। ठीक,
ये जो है 5 ओम है, ध्यान दीजिएगा हम जो बोल रहे हैं, और ये जो है 8 ओम है, और ये जो है 4 ओम है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, एकदम मज़ा आ जाएगा, एकदम देखने में बहुत टफ। सर ये कैसे बनेगा, ये कैसे बनेगा? आसान, एकदम एकदम आसान है। आओ करते हैं। हमें पता है ये बात कि सर ऐसे सवालों को हम विभव से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलो देख रहे हैं, यहाँ पर विभव क्या है, मान लेते हैं ए है, तो इस सिरे पर भी विभव का होगा ए होगा, यहाँ से विभव जाकर यहाँ भी का होगा ए होगा। बिल्कुल आगे मत बढ़ जाना है क्योंकि बीच में प्रतिरोध है। इधर आ जाओ, यहाँ पर बी मानते हैं तो इस वाले सिरे का भी विभव का होगा बी, और इस वाले सिरे का भी विभव का होगा बी। बोलो क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब देखो हमारे पास प्रॉब्लम हो गया कि सर केवल इस वाले प्रतिरोध का एक सिरा कंप्लीट हुआ कि यहाँ विभव ए है, और इस वाले प्रतिरोध का भी केवल एक सिरा कंप्लीट हुआ। यहाँ पर भी इस वाले सिरा का एक सिरा कंप्लीट हुआ, सॉरी इस वाले प्रतिरोध का भी और इस वाले प्रतिरोध का भी, यहाँ पर भी होगा, बाकी तो हमें पता ही नहीं है। तो एक काम करते हैं, इस वाले सिरे पर हम मान लेते हैं सी या डी, कोई मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, मान लिए सी। तो अगर यहाँ सी है तो इसके माध्यम से यहाँ पर भी क्या होगा, सी होगा। यहाँ मान लो डी कि यहाँ पर डी है, तो अगर यहाँ डी है तो यहाँ भी डी होगा। देखो तो सब कवर हो गया कि नहीं, ये ए और डी के बीच में, ये ए और सी के बीच में, ये डी और सी के बीच में, ये बी और डी के बीच में, ये बी और सी के बीच में, हम ऐसे मान लेंगे। ठीक है, बात आई समझ में? अभी समय लगा रहे हैं, इसको शॉर्ट में बना सकते हो आप लोग, वो भी ट्रिक बताएंगे, अभी देखते रहो। तो हमारे पास 4 बिंदु मिल गए, चारों को लिख लेते हैं। ये बिंदु ए, इसके सामने एक बिंदु बी, इधर एक बिंदु ले लेते हैं सी, और इधर एक बिंदु ले लेते हैं डी। जो जहां है माने जो जिसके बीच है जोड़ो। इस 12 ओम वाले को देखो तो ए और सी के बीच में है, जोड़ो। क्लियर? 6 ओम वाले को देखो तो ए और डी के बीच में है, जोड़ो। 6 ओम देते रहना, ये 12 ओम था, ध्यान लगाए रखना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। बी और सी के बीच में देखो कौन है, या इसको देख लो, ये डी और सी के बीच में है 5 ओम वाला, तो जोड़ दो। किसके बीच है? हाँ जुड़ गया, कितना है 5 ओम। चलो ये हो गया। ये देखो बी और डी के बीच में 4 ओम वाला, अरे ध्यान लगाए रखना ना, एकदम गलत होने के चांस ही नहीं है। हाँ एक ये बच गया 8 ओम वाला, बी और सी के बीच में। 8 ओम। हमें ए और बी के बीच समतुल्य प्रतिरोध चाहिए। जरा ध्यान से देखो तो, हिट स्टोन ब्रिज है यह, बिल्कुल सर। क्या संतुलित है कि नहीं है ये देख लो, ये बट्टा ये बराबर है कि नहीं, ये बट्टा ये 12/6, 6 दूना 12, कितना जाएगा 2, 8/4, 4 दूना 8, कितना गया 2। ये बट्टा ये बराबर, ये बट्टा ये नहीं संतुलित है, तो इससे कोई धारा नहीं बहेगी, इसको हम हटा सकते हैं। अरे भाई जब इसमें धारा ही नहीं बह रही है तो इस प्रतिरोध का क्या मतलब? कोई मतलब नहीं, इस प्रतिरोध का कोई मतलब नहीं। अभी तो बताएं आप लोगों को। हाँ सर इसको हटा सकते हैं, इसको हटा दो, यहाँ से हटा दो, आप लोग इसे हटा दो इसे। चलो तो आ जा बराबर, ये इसके बराबर है, उधर जगह नहीं है, इधर आ जाते हैं, उसको हटा देंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, इधर चमके तो एडजस्ट कर लीजिएगा। चलिए ये हो गया, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, और ये हो गया डी। ठीक है, ये है 12 ओम, ये है 8 ओम, ये है 6 ओम, ये है 4 ओम। बाकी ये जो है उसको तो हमने हटा दिया, उसका कोई काम ही नहीं है। और अब आपको पता है कि ये दोनों ए और बी के लिए श्रेणी में है,
यहाँ से धारा गई, ये एक ही धारा जा रही है तो श्रेणी में है, डायरेक्टली जुड़ जाएगा। जोड़ लो कितना हो जाएगा, उन दोनों को डायरेक्टली जोड़ के एक में कर दो, फिर नीचे वाले को भी डायरेक्टली जोड़ के एक में कर दो। क्लियर? ये है ए और ये है बी, कितना हो जाएगा 20 ओम। ये जोड़ लो कितना हो जाएगा 10 ओम। ये किस में हो गए दोनों समांतर में, तो 1/r बराबर 1 पहला प्लस 1 दूसरा। आगे बढ़ जाओ, 1/r बराबर एलसीएम कितना हो जाएगा 20, एकम तो 1, दुअम तो 2 सर ये कौन पहाड़ा है, 3/20 हो जाएगा। तो ये तो 1/r का ना मान है, 1/r का मान है। r का मान क्या होगा, r का मान क्या होगा बोलो, तो इसलिए r का मान हो जाएगा 20/3 ओम। ये हो गया हमारा आंसर 20/3 ओम। क्लियर? उम्मीद है कि क्लियर है। 20/3 ओम आंसर होगा। अब बहुत ही आसान एकदम, अरे ज़्यादातर के ना सब सेम ही दे देता है, एकदम सब जगह सेम ही दे देता है। बस अब समझो आप लोग जो हम बताने वाले, पहले नोट कर लो, पहले नोट कर लो। कहो न कहो ये आंखें बोलती है ओ सनम ओ सनम, कि तुम भी फिजिक्स पढ़ते हो, तुम भी फिजिक्स पढ़ते हो। सर आंखें कैसे बोलेगी, बोलेगी स्क्रीनशॉट ले लिए या रोको वीडियो को, नोट कर लो। चलो मिटाते हैं हम इसको, कैसे बनाने हैं तो पता चल गया सबको, ठीक। और अब हमें पहचान में कैसे आएगा, जब भी देखिए 3 प्रतिरोधों को ऐसे लगे कि श्रेणी में जोड़ा है, ऐसे मैंने लगे होता थोड़ी है श्रेणी में, ऐसे जोड़ा है, फिर ऊपर 2 प्रतिरोधों को पार करते हुए एक अन्य प्रतिरोध जोड़ दिया, फिर इधर भी 2 प्रतिरोधों को पार करते हुए एक अन्य प्रतिरोध जोड़ देने। इस तरह से अगर 5 प्रतिरोध जोड़ा तो समझ जाना वो हिटस्टोन ब्रिज पर ही आधारित होगा। बहुत ज्यादा चांस है, बहुत अधिक चांस है इसके कि हिटस्टोन ब्रिज पर ही होगा। क्लियर? सर बहुत शॉर्ट में बनाना हो तो क्या करेंगे, ऐसा हो तो एक काम करना, हम बोल रहे हैं एकदम ध्यान से सुनो हम जो बोल रहे हैं, एक काम करना, हिटस्टोन ब्रिज है कि नहीं है, संतुलित है कि नहीं है, इसके लिए ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। सीधा करना ये बट्टा ये बट्टा ये देखो, ये बट्टा ये जो बीच में है ना तीसरा, इसको हटा देना, यही हट जाता है। देखो तो 5 वाला हटता कि नहीं हटा था, हाँ सर देखो 5 वाला हट गया कि नहीं हट गया। ये जो तीनों के बीच में होगा ना, इसको हटा देना, इसको काट देना, इसको मन से निकाल देना और करना ये बट्टा ये, तो 12/6, फिर ये बट्टा ये 8/4। देखना दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल मार्कर फीका है पर सवाल में दम है, सवाल में दम है, कॉन्सेप्ट में दम है, ठीक है। ये बट्टा ये बराबर करना ये बट्टा ये, अगर ये बराबर आ गया समझ जाओ हिटस्टोन ब्रिज की संतुलन अवस्था है, बस पकड़ में आ जाएगा वहीं पर। सर बनाएंगे कैसे वो बताओ ना, ये तो समझ में आ गया कि ये बट्टा ये बराबर हो जाए, ये बट्टा ये तो संतुलित है। तो अब समझो, अब क्या करोगे, बिना इसको कि ऐसे तो करोगे तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा, फिर भी बोल रहे हैं क्या करना, ये और ये डायरेक्टली जोड़ देना और ये डायरेक्टली जोड़ देना। बात आई कि नहीं समझ में? सर हल्का आया। अगर ये भी नहीं समझ में आया कि सर ये और ये, तो समझ जाना कि बड़े वाले में बड़े वाला सर सब बराबर दिया हो तो सवाल तो बढ़िया किए हो कि सब बराबर दिया तो कैसे पता चलेगा बड़े वाले में बड़ा जोड़ेंगे, छोटे वाले में छोटे को जोड़ देंगे। देखो अभी एक समय के लिए मानो कि हम अगर सब बराबर नहीं दिया हो तो बड़े वाले को बड़े वाले में डायरेक्टली जोड़ देना, छोटे वाले को छोटे वाले में डायरेक्टली जोड़ देना, फिर 1/, करके बस जैसे समांतर में निकालते वैसे निकाल लेना। बात आई समझ में? बोलो आई कि नहीं आई? बिल्कुल आई सर, कि बड़े वाले को डायरेक्टली जोड़ लेंगे, यहाँ पर जो बड़ा है तो 20 तो कर देंगे 1/20, अब प्लस छोटे वाले को छोटे वाले में जोड़ दो 1/10, पहले जांच करने के बाद, ठीक है, और करने के बाद हल कर लेना, कितना आएगा 20/3। ऐसे इसका मान 20/3 नहीं आएगा, इसका मान आएगा 3/20,
20, पर ये किसका मान होता है, ये तो 1/r का मान होता है। r का मान चाहिए तो क्या करेंगे, इसको पलट देंगे तो 20/3। बोलो हमारी बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रहे हैं आप कि हम ही समझ रहे हैं? नहीं सर, हम भी समझ रहे हैं, हो रही है ना। बड़े वाले को बड़े वाले में जोड़ देना, बड़े वाले को बड़े वाले में, छोटे वाले को छोटे वाले में, बीच वाले को हटा देना, बस यही कॉन्सेप्ट है सर। जब सब बराबर हो तो, हाँ चलो सब बराबर हो तो इसी पर करते हैं। ये सब हटाते हैं, ये सब हटाते हैं, ये मिटा दो, ये मिटा दो, ये मिटा दो, चलो देखो सवाल दे रहा है सब जगह सेम हो जाए तो सवाल ही ना, सब जगह सर इस तरह से हो और सब जगह सेम हो तो मान लो कि यहाँ पर है कितना, यहाँ पर है 2 ओम, यहाँ पर भी 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 2 ओम, या यहाँ अलग भी दे दे, ये बीच वाला हटा देना। तो यहाँ अलग दे चाहे सेम दे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ अलग दे चाहे सेम दे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस बीच वाले को तो हटा देना है। जैसे ही हम करेंगे क्या बोल रहे, सुनो ध्यान से, ये बट्टा ये बट्टा ये, 2/2 1, 2/2 1, यानी ये हिट स्टोन ब्रिज को फॉलो कर रहा है, संतुलित है। ये जो हिट स्टोन ब्रिज है वो संतुलित है। तो फिर क्या करेंगे, बड़े वाले को बड़े में जोड़ देंगे, छोटे वाले को छोटे में जोड़ देंगे, फिर 1/2 करके जोड़ देंगे। पर सब यहाँ पर सर बराबर है, तो बराबर है तब तो 1 सेकंड में बन गया, बराबर है तो 1 सेकंड में बन गया। 1 सेकंड में बताएं कैसे करोगे, बिल्कुल सर बता दो, जल्दी बता दो। 1 सेकंड में बन गया, अगर सब बराबर है तो आंसर वही हो जाएगा, आंसर वही हो जाएगा, बस हो गया। सर कितने स्पीड में जा रहे हो आज। अगर सब बराबर है ना भाई, अगर बराबर नहीं होगा तो भी कोई बात नहीं। अगर ये 10 ओम भी होगा ना तो हमको तो पता है इसको हटा देना है, ये बीच वाला इसको हटा देना है। ये चारों अगर बराबर होंगे वही आंसर हो जाएगा। अगर ये सब 7 ओम होगा तो 7 ओम, अगर ये सब 5 ओम होता तो 5 ओम। क्लियर है कि नहीं बताओ आप लोग, है हो कि नहीं हो? है सर, फिर भी समझ लो कि कैसे आया यह। अच्छा एक बात बताओ, इन सबको जोड़ेंगे तो कुछ इस तरह से जोड़ेंगे, ये सब ये बोलो कुछ इस तरह से होंगे। सब जगह अगर 2 2 2 होगा तो क्या कॉन्सेप्ट समझाएंगे, अगर चतुर्भुज के चारों भुजाओं पर सेम प्रतिरोध हो तो टोटल जो प्रतिरोध होता है वो उतना ही होता है। वही कॉन्सेप्ट तो लगा दिया हमने, बात आई समझ में? बिल्कुल आई। एक बनाओ, कहानी को सॉल्व करते हैं। बराबर वाला नहीं देंगे क्योंकि हमें पता है कि आप बराबर देखते ही बता दोगे, बिना बराबर वाला दे रहे। ठीक है, बनाओ। इसी को चेंज कर दें? हाँ सर कर दो, समय क्यों लगाओगे। चलो लो, इसी को चेंज कर देते हैं। ये है 5 ओम, ये है 10 ओम, ये है 3 ओम, ये है 6 ओम, ये है 7 ओम। बनाओ जल्दी से, एकदम देख रहे हैं कितने जल्दी बना पा रहे हो आप लोग। बनाओ। हम मिटा रहे हैं, अब बनाओ। वीडियो रोक कर बनाओ, मिटाएंगे उसी वक्त बताएंगे। रोक लिए? हाँ तो बना के अब ही वीडियो चालू करना, बना के ही। चलो बनाते हैं। हमको पता है कि हमें पहले चेक करना है, ऐसी व्यवस्था है तो हमें पता है कि हिट स्टोन ब्रिज को फॉलो कर सकता है, संतुलित हो सकता है। ठीक है, ये बट्टा ये बराबर होना चाहिए, बट्टा ये 5/10 लिख लिया, कमा देके लिख लिया। 3/6 क्या ठीक बताया, ये बट्टा ये बराबर ये बट्टा होना चाहिए बिल्कुल। 1 2 1 2 सेम आ रहा है दोनों, बिल्कुल आ रहा है सर। संतुलित है, संतुलित है। क्या करेंगे, बड़े वाले को बड़े में जोड़ेंगे, छोटे वाले को छोटे में जोड़ेंगे। बड़े वाले को बड़े में जोड़ेंगे 1 बट्टा, बड़े वाले को बड़े में जोड़ दो 16, छोटे वाले को छोटे में जोड़ो 1/8, ये 1/r का मान होगा। बाकी आप समझदार हो, बाकी आप बहुत समझदार हो। कैसे आया ये सब, 16 ये 1/r का मान है, इसलिए r बराबर 16/3। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? क्या सवाल में कोई दम है? नहीं ना दम, एकदम हलवा हो गया, एकदम आसान हो गया, एकदम सरल हो गया। क्लियर? बन जाएगा, बन जाएगा। दे रहे, सॉल्व करोगे इसी वक्त कमेंट करोगे, 5 मिनट में बन जाएगा आपसे। कितने सवाल दोगे सर?
देखते हैं कितने दे पा रहे हैं। इसको नोट कर लो। उम्मीद है कि मज़ा आया होगा और बहुत आसान लगा होगा, बहुत ही सरल लगा होगा कि सर ये तो बहुत ही आसान है। जब ऐसे हो ना, ऐसे व्यवस्था दिखे तो ये बट्टा ये बराबर कर दो, ये बट्टा ये, जैसे ये बराबर आ गया बीच वाले को हटा दो, बीच वाले को निकाल कर फेंक दे, नोच के फेंक दे, हटा यार हट इधर से, और बड़े वाले को बड़े में जोड़ दो, छोटे वाले को छोटे में जोड़ दो, 1 बाई करके 1 बाई पहला 1 बाई दूसरा 1 बाई यार। अरे बस समझ में सेम हो तो आंसर वही हो जाएगा, सेम हो तो कर भी मत करो, आंसर दे दो वहीं, सब जगह सेम हो तो वहीं दे दो आंसर, वही आंसर हो जाएगा। चलो तो दे रहे हम, आप नोट करो और बना के लाना, ज़रूर बना के लाना। ये है ए और ये भी। सर कहाँ लाएंगे बना के? बोले नहीं, कोचिंग में बोलने की आदत है। आप बना के लाओगे नहीं, बना के कमेंट करोगे अभी अभी इसी वक्त। तेरी मोहब्बत ने दिल में मकान कर दिया। हाँ चलो, ये है 6 ओम, ये भी है 6 ओम, ये भी है 6 ओम, और ये है 10 ओम, और ये है 6 ओम। सर ये तो अभी कमेंट कर सकते, कर दो अभी, कर दो अभी, कर दो अभी, कर दो एकदम। देखते ही बनने लगा ना, पहले कितना डिफ़िकल्ट लग रहा था, ये बड़ा ही टॉप लग रहा था ये आप लोगों को। हमने क्या कर दिया, इसको सरल बना दिया एकदम। चलो ये तो वायर वाला हो गया ना। चलो अरे खेल वही है, ये ना समझ जाना कि इस बार सर इधर भी नीचे से जोड़। अरे भाई खेल वही है, ये बट्टा ये बट्टा ये, बीच वाले को निकाल के फेंकना है। कब? जब होगा तब, ऐसे नहीं निकाल के फेंक देना। आज जनरली होगा ही यार, ऐसा सवाल ही आता है कि वो होगा ही, फिर भी देख चेक कर लेना थोड़ा। नौ ओम 3 ओम। ये थोड़ा सा मिटा दें, चेहरा नहीं देते, इधर नीचे लिख देते हैं। एडजस्ट कर लोगे? बिल्कुल कर लेंगे सर। चलो तो एडजस्ट कर लेना यहाँ पर। 12 ओम, 4 ओम, और ये है 15 ओम। ठीक है, इसको एक बना दो। एक और दे रहे हैं, इसको बना दो। अभी बनाओ, अभी अभी बना के कमेंट करो। चलो चलो स्क्रीनशॉट ले लो, ये वीडियो को रोके रहो और सबको सॉल्व करो। ठीक है, आराम से बन जाएगा, 2 मिनट नहीं लगेगा, 2 मिनट में बन जाएगा एकदम सब। ठीक है, तो आंसर कमेंट कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में।